अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो के करीब मैदा लिया है। अच्छी तरह से हमने इसको स्टेन किया। अब क्या करेंगे, इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। चला जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत आपने शामिल करना है। मैं 1 टीस्पून भरकर इसमें हम शामिल करेंगे नमक का। और घी इसमें जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने भरकर शामिल कर देना है। और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। आज की जो रेसिपी है रमज़ान के हवाले से तो स्पेशल है ही, लेकिन ये हमारे बहुत ही प्यारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश थी कि प्लीज़ आप ही आज आप हलवाई स्टाइल में हमें कचौरी बनाना बताएं। हाँ, बहुत सी कचौरियाँ आपने खाई होंगी और बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जिनसे अगर परफेक्ट कचौरी बाइंड नहीं होती तो मेरे प्रोसेस से बनाएं। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम 100% हलवाई स्टाइल में आज की कचौरी बनाएंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। क्रंचीनेस भी आप इसकी चेक कीजिएगा और अंदर फ्लेवर से भरपूर हमारी ये कचौरी होगी। यहाँ पर घी डालकर आपने जैसे ही ये मुट्ठी में अच्छी तरह से अगर आपकी ये बाइंड हो तो समझ आइएगा कि ये इंशाल्लाह ताला आपकी जब ये इसको अच्छा सा आप आटे की डो में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपकी परफेक्ट कचौरी बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर इस पे थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी को शामिल करना है और इसको एक आटे की डो हम उस फॉर्म में गूंद लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हथेलियों की मदद से अच्छी तरह से मसल मसल कर आपने ये प्रोसेस 5 से 8 मिनट ज़रूर करना है ताकि आटा अच्छी तरह से ये नरम और मुलायम हो और जो आपकी कचौरी है वो बहुत अच्छी लेयर्स में क्रंचीनेस में भरपूर बनकर रेडी हो। ठीक है, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनसे कचौरियाँ नहीं बनती हैं तो जो डो है वो अकड़ जाती है, मज़ा नहीं आता। तो इस प्रोसेस से बनाएं। आपकी जो सारी शिकायत है कि आपसे नहीं बनती तो आज इस जो मेरी रेसिपी को अगर वो वॉच करें तो इंशाल्लाह ताला उनकी कचौरियों की जो रेसिपी है परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर आपने 2 टेबलस्पून दोबारा से घी शामिल करना है और उसी तरह से आपने इसको अच्छा सा गूंदना है। अब यहाँ पर हम इसको कवर करके क्या करेंगे, स्टे देंगे। अब यहाँ पर जो इसके अंदर का हमने जो रेडी करना है जिसकी हम इस आटे के ऊपर इसकी लेयर लगाएंगे, उसके बगैर कचौरी का प्रोसेस बिल्कुल अधूरा है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर और हाफ़ टी स्पून आपने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग सोडा नहीं लेना। बेकिंग पाउडर जो हम केक वगैरह बेकिंग में यूज़ करते हैं वो आपने इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर मेल्टेड जो घी है, देसी घी ले लें या आम जो रेगुलर घर में यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिएगा। और आपने क्या करना है, इसमें शामिल करके अच्छा सा मिक्सर रेडी कर देना है। ठीक है, इसके बगैर मैं बार बार कह रही हूँ जो आपकी कचौरी है बिल्कुल इनकम्प्लीट है। क्योंकि हलवाई स्टाइल में हम बना रहे हैं तो इसके बगैर ये प्रोसेस अधूरा है उन बहनों का जो इसके बगैर अगर कचौरी बनाती हैं तो इसलिए उनकी कड़क हो जाती है, क्रंचीनेस में कन्वर्ट नहीं होती। ये भी आपको मैं टिप बता रही हूँ। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो तो आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख दीजिएगा। ठीक है, अब हम आएंगे अंदर की फिलिंग। आज की जो फिलिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि बहुत सी जो बहन भाई हैं उनको बीफ का कीमा, मटन का कीमा या चिकन का कीमा पसंद होता है, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन से तो बनाएंगे ही, लेकिन उस चिकन से बनाएंगे जो घर में अगर आप सालन बनाएं तो वो चिकन जो बच जाता है उसको वेस्ट करने की बजाय आज हम उसको कचौरियों के अंदर उसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप एक स्टेप याद रखिएगा कि चिकन को वेस्ट करने की बजाय क्यों ना उससे आप कोई स्नैक्स बना लें। जिस तरह मैं कचौरियों बना रही हूँ, कचौरियों में कन्वर्ट कर रही हूँ, फिलिंग कर रहे हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें, रिस्क को ज़ाया मत किया करें। अब यहाँ पर बंद गोभी मीडियम साइज़ की हमने 2 टेबलस्पून घी में शामिल की। 3 अदद मैंने ली है हरी मिर्च ली है वो हमने शामिल किया। थोड़ी सी अदरक हमने छोटा छोटा कट करके शामिल किया। अदरक ज़रूर डालें, अदरक एक तो बादीपन भी ख़त्म करता है
और टेस्ट के लिहाज से कचौरियों में बेहतरीन रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आएगा। अब हाफ़ टी स्पून हमने दड़ा मिर्च शामिल कर दी और यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करनी है, क्योंकि चिकन जो मैंने कहा कि ऑलरेडी हमने जो था वेस्ट करने की बजाय कचौरियों में फिलिंग करेंगे, तो उसके अंदर तमाम का तमाम जो मसाला जात है शामिल है। इसमें चिकन टिक्का मसाला भी था और यहाँ इसमें ज़ीरा और नमक और काली मिर्च ऑलरेडी ऐड थी। तो इसलिए आपने तमाम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मद्देनज़र ज़रूर रखना है और नमक भी आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करना है। इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने इसको कुक करना है। लेकिन आपने बंद गोभी का जो कलर है वो ख़राब नहीं होने देना। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो तो बस आपने इसको निकाल देना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ जो जो भी मैं रेसिपी बनाऊं उसको स्किप किए बगैर देखा करें। इतनी मेहनत करके आपके लिए हम रेसिपी लेके आते हैं, तो हमें बताने का, एक्सप्लेन करने का, एक एक चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप उसको स्किप करके देखते हैं उससे आपका क्या होगा, रेसिपी भी अच्छी नहीं बनेगी और एक एक जो स्टेप है जो बता रही हूँ वो छूट जाता है, तो उससे जो आप परफेक्ट रेसिपी के जो रिज़ल्ट हैं आपके नहीं आते। अब यहाँ पर हम आएंगे इसकी जो कचौरी का जो बनाने का परफेक्ट तरीका है वो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि अच्छी कचौरी बन के रेडी हो। अब यहाँ पर आपने बड़ी साइज़ की बनानी है, मीडियम या स्मॉल साइज़ की बनानी है, उतने ही आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पर 11 से 12 अदद हमारे पेड़े बने हैं। अब इन स्टेप को अब जो स्टार्ट होने लगा है उसको आपने ज़रा गौर से देखना है। अब यहाँ पर हाथों पे आपने घी लगाकर इनको दोबारा से इसके ऊपर लगाकर थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है, ठीक है। इससे भी जो आपकी कचौरियाँ हैं उनके रिज़ल्ट बेहतरीन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे काउंटर पे आपने ना ही मैदा लगाना है ना ही कोई आटा लगाना है। घी लगाकर आपने पेड़े को इस तरह से हाथों की मदद से पुश करना है, ठीक है। और बिल्कुल जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह से इसको हाथों की मदद से पुश करना है। बेलन किस पॉइंट पे लगाना होगा वो भी आपको बताएंगे और जिस पॉइंट पे बेलन नहीं लगना वो भी आप साथ साथ देखते जाएं इंशाल्लाह ताला। जो जिनकी ये मेरी बहन की फरमाइश थी कि स्टेप बाय स्टेप हम आप हमें बताएं, तो इसलिए मैं आपको आज हर चीज़ को फुल एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अब यहाँ पर जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी किया था, सबसे पहले आपने वो लगाना है, 1 टीस्पून भर कर लगा दीजिएगा। और इसको आपने इसी तरह से जैसे ये बॉक्स फॉर्म में हम पराठे बनाते हैं, पॉकेट फॉर्म में बनाते हैं, उस तरह से आपने इनको बनाना है। पहले आपने एक साइड को इस तरह से पकड़ कर टर्न करना है, फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर, और इसी तरह से आपने इसको टर्न करके एक पॉकेट की शेप दे देनी है और हल्का सा प्रेस करके आपने इनको तमाम के तमाम पेड़ों को इस तरह से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम के तमाम जो हमने पॉकेट फॉर्म में पेड़ों को कन्वर्ट किया वो रेडी है। अब दोबारा से इसी तरह से आपने प्रेस करना है। ये प्रेस प्रोसेस अब सेकंड टाइम दोबारा से होगा, लेकिन इसके ऊपर अब आपने कोई घी या जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर था वो अब नहीं लगाना। सिंपली तौर पर आपने इसको दोबारा से इस तरह से टर्न करना है। ये क्यों सेकंड टाइम करना है, इससे जो कचौरियों की लेयर्स हैं, लच्छे हैं, क्रंचीनेस है वो बनेगा। और जब आप कचौरियों को फ्राई करेंगे तो उसकी जो लेयर्स हैं खुद ब खुद खुलती भी जाएंगी और उस उनमें एक जो पापड़ी वाला क्रंचीनेस आएगा वो भी आप खुद भी देखेंगे कि कितना अच्छी हमारी कचौरी बनकर रेडी होंगी इंशाल्लाह। अब इसी तरह से आपने दोबारा से, मैं एक दफ़ा लास्ट में फिर दिखाती हूँ कि बिल्कुल ऑयल और घी के बगैर आपने दोबारा से इनको इसी तरह से खींच खींच के एक पॉकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम के तमाम जो हमने ये सेकंड प्रोसेस करके अपने पेड़ों को पॉकेट फॉर्म में कन्वर्ट किया रेडी हैं। अब यहाँ पर आएंगे हम इसकी तैयारी की तरफ। अब यहाँ पर आपने बेलन के ऊपर ना ही कोई मैदा लगाना है, ऑयल लगाकर या घी लगाकर आपने इस तरह से हल्के हाथों की मदद से इनको प्रेस करना है। और सेंटर जो है आपने क्या करना है कि बारीक
रखिएगा। और यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग जो आप फिलिंग को ज़रा थोड़ा ज़्यादा फिल कीजिएगा, ताकि आपके मुंह में चिकन वगैरह आए तो अच्छा भी लगे, ना कि सिर्फ आप इसमें मैदे का ही वो रखिएगा। बल्कि जो अंदर की फीलिंग है वो जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे उतनी ही बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ आपकी जो कचौरी है मज़ेदार कचौरी बनकर रेडी होगी। एक कॉर्नर को खींच के आपने जो फिलिंग है उसके ऊपर, दूसरे को उस कॉर्नर को खींच के उसके ऊपर इस तरह से आपने इजीली बाइंडिंग करनी है। ना ही पानी लगाने की ज़रूरत होगी, ना ही कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत होगी, और आपकी ये बेहतरीन किस्म की जो कचौरियाँ हैं बनकर रेडी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि जिस मेरी बहन ने फरमाइश की थी, आज उनकी ये फरमाइश हमने पूरी की है, उनको खुशी भी होगी। और आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आज की ये रेसिपी स्पेशली आपके लिए हमने शेयर की हलवाई स्टाइल के हवाले से, तो आपको पसंद आई होगी। अब सेकंड लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये देखिए, जिस तरह से हमने ये अंदर फिलिंग की और आपने जब इसको फ्राई करने लगे तो हाथों की मदद से इसको प्रेस कर करके आपने फ्राई करना है एज इट इज़। आपने इसको घी में नहीं डालना। अब आई लास्ट टिप की बारी के घी आपका गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ही हो तो आपने इसमें कचौरियों को शामिल करने शुरू कर देना है। क्यों कि जैसे ही घी गर्म होता जाएगा तो जो मैदा है वो भी साथ साथ आपका कुक होता होता जाएगा, और बेहतरीन किस्म की कचौरी अंदर तक कुक होगी, ना कि ऊपर से मैदा कुक होगा, अंदर तक उसके बेहतरीन रिज़ल्ट होंगे। मैं लास्ट में आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि आप उसको अंदर तक देखिएगा कि हमारा जो ये मैदा है अंदर तक अच्छा सा कुक होकर इंशाल्लाह ताला रेडी होगा। जैसे ही लाइट लाइट सा कलर आना शुरू हो जाए, साइड को टर्न करें। यहाँ पर मज़ेदार टेस्ट और खुशबू के साथ बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारी हलवाई स्टाइल में आज की कचौरियाँ रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर हम लास्ट में इसको तोड़ के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये रेसिपी आपके बेहद काम आएगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को।